हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान फार्मेसी में। आज का हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसमें टॉपिक है एरर। एरर क्या होता है आज हम देखेंगे। एरर आर जनरली मीन मिस्टेक, यानी एरर होता है वो उसका मीनिंग होता है मिस्टेक। मिस्टेक यानी गलती। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस द डाटा ऑब्टेन्ड आफ्टर कंप्लेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर सक्सेसिव डिटर्मिनेशन वेरियस। यानी क्या होता है, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके रिजल्ट के अंदर जो भी वेरियस होता है उसको क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। उसके आगे आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है? एरर में बी डिफाइन एज डिवीजन और डिफरेंस मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू। क्या होता है कि एरर क्या होता है? डिफरेंस या डिवीजन होता है किसका? मेजर्ड और ट्रू वैल्यू का। यानी जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको एरर कहते हैं। एरर ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एरर। एस्टिमेशन ऑफ एरर टू टाइप्स के होते हैं, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए डिटर्मिनेशन इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड। यानी क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर के अंदर डिटर्मिनेशन करते हैं किसका? ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू के डिफरेंस का। यानी कि जो ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू होती है उसका डिफरेंस होता है वो ऑब्सोल्यूट और एरर होता है। इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर ई इक्वल टू ओ माइनस टी। यानी ई होता है ऑब्सोल्यूट एरर और ओ होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो कि मतलब मेजर की जाती है, और टी होती है ट्रू वैल्यू जो पहले से निर्धारित होती है। नोट: एब्सोल्यूट एरर विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी एब्सोल्यूट एरर होता है वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब सेकंड है अपना रिलेटिव एरर। द रिलेटिव एरर इज द एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। यानी रिलेटिव एरर होता है वो क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर के अंदर यदि ट्रू वैल्यू को डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्या आता है? रिलेटिव एरर होता है। जैसे इसका फॉर्मूला है ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। यानी ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू किसका फॉर्मूला है? एब्सोल्यूट एरर का, जिसमें डिवाइड कर देते हैं ट्रू वैल्यू। इसका नेक्स्ट फॉर्मूला ये भी हो सकता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। यानी कि एब्जर्व वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू है उसके अंदर ट्रू वैल्यू को यदि डिवाइड कर दिया जाता है तो वो रिलेटिव एरर होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है परसेंटेज और एक होता है पार्ट्स पर थाउजेंड। तो इसमें यदि परसेंटेज का फॉर्मूला देखें तो एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू थाउजेंड है। यानी परसेंटेज को यदि हम निकालते हैं तो उसमें 100 का वो इनटू करते हैं, तो इसमें एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। और यदि हम थाउजेंड में निकालें तो एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू थाउजेंड। यदि अपने को पार्ट्स पर थाउजेंड के अंदर निकालना है तो अपने को थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना होगा, जबकि यदि परसेंटेज में निकालना है तो इस फॉर्मूले को 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ए केमिस्ट प्रिपेयर्ड ए ब्यूरेट सॉल्यूशन ऑफ pH 4.62 when a analyst made measurement of the pH of the solution by a pH measured of following values are observed। ये observe value है। calculate the observe एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। यानी इसमें क्या करना है? एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर निकालना है। तो अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया है ट्रू वैल्यू ये है और एवरेज वैल्यू ये दी हुई है जिसका मेन होता है 4.61। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो जिसमें अपने ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है? 4.61 है और ट्रू वैल्यू कितनी है? 4.62 है। तो एब्सोल्यूट एरर है उसका आंसर नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में से आ सकता है। तो इसका नेगेटिव में आएगा माइनस का 0.01 pH आएगा। अब निकालते हैं हम रिलेटिव एरर।
तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर कितना आया था अपना 0.01, 0.01 आ गया, और जबकि अपनी ट्रू वैल्यू कितनी है 4.62 जो अपने को क्वेश्चन में दी हुई है, जिसका आंसर आता है 0.0022। इसका कोई भी यूनिट नहीं होती। यदि हम रिलेटिव एरर को परसेंटेज में निकालें, परसेंटेज के अंदर निकालते हैं तो कितना होगा 0.0022 को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। 100 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 0.22% होगा। और यदि हम पर थाउजेंड के अंदर यदि हम निकालें तो क्या होगा 0.0022 को यदि मल्टीप्लाई करें 1000 से तो इसका आंसर होगा 2.2 PPT यानी पर थाउजेंड। इस तरह से आप किसी भी फॉर्मूले को लगा करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ एरर, और इस वीडियो में हमने पढ़ लिया है एरर क्या होता है, उसके डिवाइडेशन पढ़ ली है, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली है, और उसका एक अपना हमने एक एग्जाम्पल भी निकाल लिया है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे। धन्यवाद।